70 लाख सालों से इंसान पृथ्वी पर रहते आए हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ठिकाना नजर नहीं आता। पृथ्वी की वायुमंडल के बाहर हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं, लेकिन अंतरिक्ष में एक जगह है जहां इंसान कई सालों से रह रहे हैं। इस जगह का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 2 नवंबर 2000 को पहली बार कोई मनुष्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने गया। तब से लेकर अब तक ये जगह कभी खाली नहीं रही। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पिछले 20 सालों से अंतरिक्ष में हमारा ठिकाना बना हुआ है। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि अंतरिक्ष से स्पेस स्टेशन गिरते क्यों नहीं। वैसे सैकड़ों सालों से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक उत्सुकता का केंद्र रहा है। दोस्तों, 19 अप्रैल 1971 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट से लेकर आज 2021 तक कुल 12 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजे गए। तो फिर आखिर तब से लेकर अब तक घूम रहे स्टेशन गिरते क्यों नहीं हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि स्पेस स्टेशन क्या होते हैं और इन्हें क्यों बनाया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे इन्हें अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है और अंतरिक्ष में भेजने के बाद ये स्पेस स्टेशन अपनी ऑर्बिट में कैसे बने रहते हैं। धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इन पर काम क्यों नहीं करता। आइए फिर जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बने रहे वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, कई दशकों पहले स्पेस स्टेशन बनाने के विचार को महज एक साइंस फिक्शन माना जाता था और ये केवल स्पेस लवर की कल्पना तक सीमित था, जब तक 1940 के दशक में स्पष्ट नहीं हो गया कि इस तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण विज्ञान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। क्या होता है स्पेस स्टेशन, चलिए जानते हैं। दरअसल एक स्पेस स्टेशन, जिसे ऑर्बिटर स्टेशन या ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन कहा जाता है, वास्तव में ये एक अंतरिक्ष यान होता है जो लंबे समय के लिए इंसान यात्री को अंतरिक्ष में ठहरने की सुविधा देता है। यानी ये एक अस्थायी घर होता है जहाँ पर हम जाकर रिसर्च करते हैं और अंतरिक्ष के बारे में नई नई चीजों की खोज करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसे एक प्रकार का अंतरिक्ष आवास भी कहा जा सकता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल लाना होगा कि अंतरिक्ष में आवास बनाने की क्या जरूरत थी, स्पेस स्टेशन के निर्माण का उद्देश्य क्या है। इसके जवाब में कई वैज्ञानिक तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे मानव शरीर पर अंतरिक्ष के वेटलेसनेस का परीक्षण और अन्य ग्रहों की जानकारी लेना या स्पेस ट्रैवलिंग को मुमकिन बनाने का एक प्रयास। लेकिन इन सभी तर्कों का मूल है जिज्ञासा। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि इस यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व केवल धरती पर मौजूद एक छोटी चींटी से कम मायने रखता है, तो शायद ये कहना बिल्कुल सही होगा। और इसी तरह से अंतरिक्ष में छिपे हजारों रहस्य को जानने के लिए स्पेस स्टेशन का निर्माण करना बहुत जरूरी था। एक ऑर्बिटल स्टेशन को बनाए रखने का उद्देश्य कार्यक्रम के आधार पर भिन्न होता है। स्पेस स्टेशन को अक्सर वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन बीते कुछ सालों में मिलिट्री लॉन्चर्स भी हुए हैं। 1950 के दशक में जैसी अंतरिक्ष युग शुरू हुआ, अंतरिक्ष विमानों और स्टेशनों के डिजाइन मीडिया के बीच पॉपुलर हो गए। पहला अल्प विकसित स्टेशन 1959 में अंतरिक्ष में 2 रशियन सोयूज व्हीकल को जोड़कर बनाया गया था। उसके बाद 1984 में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में नासा द्वारा निर्मित एक पूरी तरह से ऑपरेशनल और स्थायी रूप से बसा हुआ स्पेस स्टेशन मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल मानव शरीर और अंतरिक्ष यान के प्रभाव का अध्ययन करने के साथ साथ कई स्पेस मिशन के और एस्ट्रोनॉट को रहने का स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसे 15 देशों ने मिलकर बनाया है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इकट्ठा होने में 10 साल और 30 से अधिक मिशन लगे। ये 15 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 5 स्पेस एजेंसी के बीच वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सहयोग का एक अभूतपूर्व परिणाम है। दोस्तों, ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का है, जिसका वजन करीब 460 टन है और ये पृथ्वी से 250 मील ऊपर अंतरिक्ष में परिक्रमा करता है। कभी कभी 450 मील के अंतराल पर भी पहुंच जाता है। इसे मानव इतिहास के सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। अब सवाल उठता है, इतना विशाल और वजनदार स्पेसक्राफ्ट स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा कैसे गया? किसी साधारण स्पेस क्राफ्ट की तरह इस स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन बनाना और फिर से एक ही बार में अंतरिक्ष में लॉन्च करना असंभव है। दोस्तों, ऐसे रॉकेट का निर्माण आज तक नहीं हुआ जो कि इतने विशाल स्पेस स्टेशन का भार उठा सके।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक पहुंचाने में एक समस्या थी। हालांकि इस समस्या को दूर करने के लिए स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में अलग अलग हिस्सों में लॉन्च किया गया और धीरे धीरे ऑर्बिट में स्थापित किया गया, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को असेंबल करने की प्रक्रिया 1990 के दशक से चल रही है। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन को जरूरी सपोर्ट सिस्टम देने के लिए समय के साथ साथ स्पेस मॉड्यूल और अंतरिक्ष में भी जाता है। दोस्तों 20 नवंबर 1998 में एक प्रोटॉन रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल जरिया को लॉन्च किया गया था। जरिया की लॉन्च होने के 2 हफ्ते बाद STS इंडियन स्पेशल शटल मिशन में यूनिट को लगाया गया, जो 3 नॉर्थ मॉड्यूल से बना हुआ था और इसे जरिया से जोड़ा गया था। इस बीच कई और मॉड्यूल स्पेस में लॉन्च किए गए, जो कि निर्धारित अवधि में ISS के साथ जुड़ते गए। वहीं पूरे स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए 40 से ज्यादा असेंबली उड़ानों की जरूरत थी। दोस्तों 2020 तक 26 स्पेस शटल उड़ानों के द्वारा ISS ऐसे एलिमेंट्स को स्पेस में डिलीवर किया गया। किसी भी स्टेशन को अपनी ऑर्बिट में बने रहना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, इसीलिए आप जानते हैं स्पेस स्टेशन अपनी ऑर्बिट में लंबे सीमा तक कैसे रहते हैं और गिरते क्यों नहीं। दूसरे स्पेस स्टेशन के हिस्सों को रॉकेट की मदद से ऑर्बिट में लाया जाता है। फिर ऑर्बिट में पहुंचने और वहां बने रहने के लिए स्पेस स्टेशन को एक निश्चित गति की जरूरत होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में लगभग 17,105 मील प्रति घंटा यानी तकरीबन 5 मील प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस स्टेशन ने हर 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है और उसी अंतराल में वो हर 3 घंटे में सूर्योदय होते देखता है। कि अंतरिक्ष से स्पेस स्टेशन गिरते क्यों नहीं, ये समझने के लिए ISS जैसे स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं, हमें उस पर लगने वाले फोर्स के बारे में जानने की जरूरत है। दोस्तों आप फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन आप इसे महसूस जरूर कर सकते हैं। फोर्स लगने से कोई भी चीज मोशन में आ सकती है और यही फोर्स गतिमान चीज को रोक भी सकता है। आपने न्यूटन का वो लॉ तो पढ़ा ही होगा, जब तक किसी चीज को रोका ना जाए वो अपनी गति में बदलाव करती है और नहीं रुकती है। स्टेशन को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए 2 अलग अलग फोर्सेस काम करते हैं। पहला तो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जो कि उन चीजों पर लगती है जिसका वजन होता है, जो चीजें बहुत भारी होती है। जैसा कि ग्रह एक फोर्स बनाते हैं जो कि छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये उन्हें खींचती है, जैसा कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। इसी वजह से हम सब आकाश में नहीं तैरते और जब हम हवा में कूदते हैं तो फिर से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमेशा हमें जमीन पर खींच रहा होता है। जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से दूर जाते हैं तब वो स्पेस में तैरते हैं, क्योंकि वे धरती के ग्रेविटेशनल पुल को स्किप कर चुके होते हैं। तो फिर ग्रेविटी स्पेस स्टेशन को वापस धरती पर क्यों नहीं खींचते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक दूसरी फोर्स के बारे में जानना होगा, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। दरअसल जब चीजें एक घेरे में घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्हें घेरे से बाहर धकेलता है। हम सब ने अनजाने में ही सही, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जरूर अनुभव किया है। जैसे जब आपके पास में कोई गोल चक्कर या हिंडोला झूले पीछे से धकेला जाता है, तब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे स्पेस स्टेशन पर एक निर्धारित गति से पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे दूर धकेलने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक उतना ही होता है जितना कि इसे अंदर खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्सेस के बीच बने इस बैलेंस को स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। जब तक इसके साथ बदलाव न किया जाए या स्पेस स्टेशन को रोका न जाए, ये इसी तरह अंतरिक्ष में बना रहेगा और इसी वजह से बड़े बड़े स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में अपने ऑर्बिट पर चक्कर लगाते रहते हैं और धरती पर वापस नहीं गिरते। तो क्या स्पेस स्टेशन हमेशा अंतरिक्ष में रहेंगे और वापस नहीं आएंगे? क्या स्पेस स्टेशन धरती पर वापस लौट सकते हैं? जब एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटते हैं तो वे छोटी कैप्सूल्स में वापस आते हैं। हालांकि उस छोटी कैप्सूल्स में केवल 3 लोग ही वापस जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। दोस्तों अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो क्या होगा जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का उपयोग नहीं करेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्सों को नए स्पेस स्टेशन में फिर से इस्तेमाल करने के लिए स्पेस में रखा जा सकता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग पृथ्वी पर लौट आएगा। ऐसा करने के लिए मिशन कंट्रोलर स्टेशन से जुड़े रॉकेटों का उपयोग कर इसे पृथ्वी के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे। जब ये काफी करीब होगा तब धरती का ग्रेविटेशनल पुल से अंदर खींचना शुरू कर देगा। आखिरकार ये वायुमंडल से टकराएगा और आग की लपटों में बदल जाएगा। ऐसा आकर्षण के प्रभाव की वजह से होता है, जिसे अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहा जाता है। दोस्तों फ्रिक्शन अब अस्तित्व में आता है तब 2 चीजें वास्तव में तेजी से एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ये संपर्क में आती है, घर्षण के कारण चीजें गर्म हो जाती है और ठीक उसी तरह जिस तरह 2 पत्थर को आपस में घिसने से चिंगारी बनती है। दोस्तों एक बार जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वायुमंडल को पार कर लेगा तो उसके जले हुए हिस्से संभवतः प्रशांत महासागर से जाकर टकराएंगे
और वे अपने पुराने साथियों से मिलेंगे। यानी वहाँ पर ही सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिराया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।